हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है। सो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमें क्या सिखाता है, हमें क्या ये पोस्टुलेट्स देता है अपने सिद्धांत से रिगार्डिंग। सो फर्स्ट हमारे पास जो इसका पोस्टुलेट है वो है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है जो मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसने ये कही थी डाल्टन्स ने। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल एटम ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉन हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफर इन मास। सो किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। मतलब कि उनके क्या होंगे, सेम द्रव्यमान होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, सेम गुणधर्म भी होते हैं, बट विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपकी डाल्टन की ये थी। थर्ड है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफर इन मास। सो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई कि आपके पास कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो ये कैसे बनेगी, जब एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट को हम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या होता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। फोर्थ है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास क्या बोलती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास जो एटम है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एटम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। इसीलिए इनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही साथ में ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन जब आपके पास प्रोसीड हो रहा हो। ओके। सो ये थी आपके पास स्टेटमेंट जो आपके डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। सो कुछ डेफिनेशंस है या कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके केमिस्ट्री के बेसिक्स में आते हैं, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हो, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेज है। ठीक है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। सो इसे हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ओके। मोल की बात करें तो 1 मोल आपके पास कितना होता है, 6.022, यहीं तक हम लेते हैं बेसिकली, इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़ के इक्वल आपके पास क्या होता है, 1 मोल की रेशो होती है। ठीक है। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मीन्स किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हो, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो इम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को यह व्यक्त करता है। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मीन्स ये किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। मास परसेंट, मास परसेंट मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला रहता है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स विलय का द्रव्यमान ओवर विलयन का
द्रव्यमान एंड इसको डिवाइड करना है हमने 100 से। ओके, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या की अनुपात होता है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डोनेट करते हैं एम से, जिसे हिंदी में मोलरता कहते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दस इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब विलयन के मोलों की संख्या ओवर विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो मोलैरिटी आपके पास क्या शो करता है? कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, फिर आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स मोललता। मोललता से आप क्या समझते हो? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसको हम स्मॉल m करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मीन्स विलय के मोलों की संख्या ओवर विलायक का द्रव्यमान kg में। ओके, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, राइट।